फाइनेंशियल्स की हम बात कर ही रहे हैं तो आज का जो स्टार है वो है आपके लिए बजाज फाइनेंस। जबरदस्त अपडेट आया है और उस अपडेट के बाद देखिए 7-7.5% की तेजी आई है बजाज फाइनेंस में। बजाज फिनसर्व भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। क्या कुछ बाजार ने ऐसे अपडेट में देखा जो इतना बड़ा छलांग लगाया है स्टॉक ने? आइए एक बार समझते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए क्या देख लिया बाजार ने यहाँ पर? तो दीप, आपको याद होगा 1-2 क्वार्टर पहले जब इस कंपनी के अपडेट्स आए थे तब स्टॉक की जोरदार पिटाई हुई थी और उसका कारण था कंपनी की धीमी होती हुई ग्रोथ। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से अगर आप देखेंगे तो एक ग्रोथ जो है वो फिर से लौट आई है। सबसे पहले कस्टमर फ्रेंचाइजी अगर आप देखेंगे तो करीब 21% के आसपास की बढ़ोतरी वहां देखने मिली है। 6.03 करोड़ से बढ़ के 7.3 करोड़ पे आया है और इस तिमाही में जो कस्टमर फ्रेंचाइजी है उसमें अब तक के सबसे बेहतर एडिशंस जो है वो देखने मिले हैं। ये सबसे पहली बात है। दूसरा, कंपनी का कुल एयूएम अगर आप देखेंगे तो 32% के आसपास की बढ़ोतरी वहां देखने मिली है। 2.7 लाख करोड़ के आसपास आया है और तिमाही दर तिमाही अगर आप देखेंगे तो एयूएम में अब तक की सबसे बड़ी बढ़त जो है वो देखने मिली है 22,700 करोड़ के आसपास की। डिपॉजिट बुक अगर आप देखेंगे तो वहां करीब 46% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। एक जमाना था आज से 2-3 क्वार्टर पहले अगर आप देखेंगे तो ये करीब 22% पे ग्रो होती थी। Q2 FY23 में 37% की बढ़ोतरी थी, उसके बाद 41% हुई, उसके बाद 45 हुई और अब अगर आप देखेंगे तो 46% के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ देखने मिली। यानी कि हर क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पे बढ़ोतरी जो है, जो रेट ऑफ ग्रोथ है इस कंपनी के डिपॉजिट बुक का वो बढ़ते जा रहा है, जो कि काफी बेहतर है। एक जो दिक्कत की बात इस कंपनी के साथ थी वो था न्यू लोन्स बुक जो है उसमें पिछले 2 क्वार्टर्स के पहले आप देखते तो ग्रोथ धीमी हो गई थी। Q2 FY23 में 8% थी, Q3 FY23 में ये 5% थी और उसके बाद लोग संदेह कर रहे थे कि शायद इसमें कंपनी की जो ग्रोथ है वो आगे और नहीं बढ़ने वाली है। लेकिन पिछले क्वार्टर में वो 21% पे आई, इस क्वार्टर में 34% पे आई और सबसे बड़ी बात यह है कि बेस में 61% की बढ़ोतरी थी, उसके बावजूद 34% के आसपास की बढ़ोतरी जो है न्यू लोन्स बुक में इस कंपनी ने डिलीवर की है और ये बाजार को काफी पसंद आया है। ब्रोकरेज हाउस देखिए थम्सअप दिया है इनका ब्रोकरेज हाउस का भी यही कहना है कि कस्टमर फ्रेंचाइजी जो है उसमें काफी बढ़ोतरी अच्छी है। ROA जो है इस कंपनी का वो ऐतिहासिक लेवल पे पहुंच चुका है और ROA बढ़ता है तो ROE भी साथ में बढ़ता है, याद रखेगा। लोन ग्रोथ को लेकर जो चिंता थी वो अब खत्म हो चुकी है, ये ब्रोकरेज हाउस का कहना है। इसके लिए CLSA ने अपग्रेड किया है। आउट परफॉर्मर से बाय का कॉल, टारगेट 6,600 से बढ़ा के 9,000। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का कॉल, टारगेट 8,500 से बढ़ा के 9,250 का किया है। तो अच्छा क्वार्टरली अपग्रेड है और सस्टेनेबल नजर आ रहा है, इसके लिए आप इस स्टॉक में तेजी देख रहे हैं। जबरदस्त अपडेट आया। पहले पता होता तो मैं स्टॉक ऑफ द डे में थोड़ी टारगेट बढ़ा के वही बोलने वाला था, मालूम नहीं था इतने बड़े बड़े अपग्रेड आए हैं। बहुत कम टारगेट। हाँ, तो मैंने रात को देखने के बाद मैंने ऐसे ही डिसाइड कर लिया था। सुबह देखा नहीं कि इतने बड़े बड़े अपग्रेड आए, नहीं तो और जोर से भागता। ये तो पक्का पता था कि भागेगा जोर से, लेकिन इतना भागेगा ये नहीं सोचा था। गजब का एक्शन, बहुत बढ़िया अपडेट है। बिल्कुल सर। चोपड़ा साहब, इन लेवल्स पे भी खरीदेंगे बजाज फाइनेंस को? आई थिंक म्यूट है सर आपका ऑडियो। दीप, मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस में जो बहुत अच्छा खासा रनअप हो चुका है, अभी भी बजाज फिनसर्व में स्टीम बाकी है। तो बजाज फिनसर्व में 1750 और फिर 1800 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करी जा सकती है। बजाज फाइनेंस में थोड़ा सा मुझे लगता है वेट करना चाहिए। बेहतरीन कंपनी नंबर्स हैं बट एक बार रनअप हो चुका है और जहां पे भी कोई कंपनी के चार्ट में कोई गैप छोड़ देता है, टेक्निकल गैप छूटा हुआ है, तो मुझे लगता है भरने आएगी दोबारा। और आपको यदि 7,000 के आसपास मिलता है या 6800 के आसपास मिलता है तो बेहतरीन लेवल है खरीदने के लिए। मगर अब बिल्कुल भी ना खरीदें, वेट करिए, जब करेक्शन में आपको मिले नीचे तब खरीदिए।